Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वैसे भी बहुत ज्यादा धूमधाम से तो करनी नहीं है मुझे। मिस अमृत, जी सर। कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। ये कुछ चीजें हैं आपके लिए। सर ये किस लिए? मेरी वाइफ ने भेजी है आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। इतनी उम्र हो गई लेकिन अभी तक अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। क्या मतलब? तुम इनसे जरा दूर रहा करो। ये इनकी पुरानी आदत है, जहां कोई नई लड़की देखेंगे उसके पीछे पड़ जाते। सवाल? अभी उन्होंने बताया है कि उनकी वाइफ ने भेजे ये गिफ्ट्स। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। वेकअप अमृत, एक बार हम दोनों की शादी हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा। एंड बाय द वे, तुमने उनसे ये चीजें ली क्यों? तुम्हें उन्हें वापस कर देनी चाहिए थी। मैं कैसे उन्हें ये चीजें वापस कर सकती थी? वो बॉस है, उन्हें रिटर्न करती तो उन्हें बुरा लग जाता। इस बात का बड़ा ख्याल है तुम्हें कि उन्हें बुरा ना लग जाए, मगर मेरी नाराजगी का तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है ना? एक्सक्यूज मी। घर का टूटना औरत के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। मगर तुम्हारा तो कोई घर नहीं था, तुम किस लिए उदास हो? हाँ, खुला तो मैंने ही ली है, चाहती तो मैं ही थी, लेकिन अब जब खुला ले ही है मैंने तो मुझे बहुत उदासी महसूस हो रही है। अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती हो। तुम क्यों इतना खुश हो? ये सारे गिफ्ट तुम्हें तुम्हारे उसी बॉस ने दिए हैं ना? हाँ। और ये वही बॉस है जिसने तुम्हारे लिए पहले एक गाड़ी भेजी थी?
वैसे काफी अजीब बात नहीं है अमृत? इंसान अपनी बारी पर सारे लेक्चर्स भूल जाता है। और जाहिर सी बात है, दूसरों को लेक्चर्स देना काफी आसान है। खुद थोड़ी हम सुनो, आजकल तुम्हारे बॉस की गाड़ी नहीं आ रही तुम्हें लेने? मैंने उन्हें मना कर दिया बाबा। क्यों? बस कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मोहल्ले वाले भी अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। अरे मोहल्ले वालों की तो आदत है अजीब सी बातें करने की, लेकिन तुम्हें तो अकल है अमृत। इतने अच्छे तो बॉस हैं तुम्हारे और तुमने ये हिमाकत कर दी। बाबा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मेरा एक कुलीग है जवार, वो अपने वालिदैन को हमारे यहाँ भेजना चाहता है मेरे रिश्ते के लिए। अभी तुम्हारी माँ के इंतकाल को कुछ ही हफ्ते हुए हैं और तुम्हें अपनी शादी की सूझ गई। बाबा से बात करने के लिए आना चाह रहे हैं वो लोग। तुमने ये भी ना सोचा कि घर के हालात कैसे हैं, बस अपना सोचा कि हो जाए शादी जल्दी से और निकलो इस जहन्नुम से, ये जाए भाड़ में। मैंने सारी उम्र तुम्हें और तुम्हारी बीमार माँ को सहारा दिया, खुद नौकरी की और तुम लोगों को हर तरह का ऐशो आराम दिया। लेकिन जब तुमने नौकरी की तो फौरन शादी की पड़ गई। बाबा ऐसा कुछ नहीं है। तुमने सिर्फ अपना सोचा है हमेशा, छोटी बहन का कभी ख्याल नहीं किया तुमने। बाबा ऐसा तो ना कहें, माया को हमेशा मैंने अपनी छोटी बहन ही समझा। ये मुंह देखे की बातें रहने दो। ना तुम्हें अपनी बहन का ख्याल है ना मेरा, बस अपनी बड़ी है।
मना कर दो उस लड़के को। मेरा अभी ना तुम्हारी शादी का इरादा है न मंगनी का। साल 2 साल से पहले तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि मैं आपसे बात करके उन्हें जवाब दूंगी। अगर उस लड़के के घर वाले आए तो मैं साफ साफ इनकार कर दूंगा, ये समझ लो तुम। अमृत, तुम्हें एक मजे की चीज दिखाओ। क्या? ये देखो, मंशा और वहाब की एंगेजमेंट पिक्चर। अच्छी थी ना? और क्या मैसेज किया है मैडम ने? विद लव, मिसेस वहाब। तुम्हें शादी करनी है तो मुझसे करो। बोलो करोगे मुझसे शादी? तुम अपने पेरेंट्स को कब भेजोगे? अभी बात तो नहीं की, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगा, तुम्हें बहुत जल्द अपने घर ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है। मंशा और वहाब की एंगेजमेंट पिक्चर। कैसे कह दूं कि गम नहीं होता।
हेलो। हेलो अमृत। अमृत, तुम्हें वहाब की मंगनी का पता चला? हाँ, तुम दोनों एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो। मेरी मंगनी भी जल्द हो जाएगी। किससे? जवार से। व्हाट? हाँ, जवार ने मुझे प्रपोज की। अमृत, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने इतना अच्छा फैसला किया। पता नहीं अच्छा फैसला है कि बुरा, लेकिन बस अब मैंने ये इरादा कर लिया। इस वक्त तुम्हें भी अपना जहन दूसरी तरफ करने की बहुत जरूरत थी अमृत। अरे, तुम्हें जो बताने के लिए फोन किया था वो तो बताना ही भूल गई। अगले महीने मेरी रुखसती होने वाली है। हाँ, मुबारक हो बहुत बहुत। बस कार्ड छपने वाले हैं। रुखसती के फौरन बाद मैं अमेरिका चली जाऊंगी। अच्छा, बाय। कोई शिकवा नहीं मगर मौला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। देख लिया आपने? उसके बाप से भी बात करने का कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे लगता था बाप का थोड़ा बहुत तो रोब होगा उस पर। ऐसे लड़के ना अपने बापों के रोब में नहीं होते हैं। ये माँ बेटे अपने आप को समझते क्या है? उसकी माँ को छोड़े, जो भी समझती है अपने आप को, आप अपने आप को देखें। उसकी माँ की बातें सुनकर आ गई हैं। उधर बेटा मुझे धमकियां दे रहा है। कब तक ये लोग ऐसी हमारे साथ ज्यादती करते रहेंगे? मैं बात करती हूँ अफजाल के साथ। छोड़ें खाला, क्या बात करेंगे आप उनसे? बात तो करनी पड़ेगी। आप उनसे बात करेंगी ना तो वो आपको अपने ड्रामे सुना के आपको भी बेवकूफ बना लेंगे। और मैं कर भी क्या सकती हूँ बात करने के अलावा? कर तो आप बहुत कुछ सकती हैं वैसे। वो मेरा कोई गुलाम तो है नहीं कि जो भी मैं कहूंगी वो मान लेगा। आप में गट्स होते ना तो आप गुलाम भी बना सकती थी। तुम में तो गट्स है ना, तुम कर लो जो कर सकती हो। ठीक है, तो अब मैं कर लेती हूँ। तुम करोगी क्या? वो छोड़ें, आप मैं क्या करूंगी। बस अब आप ये देखती जाए मैं करती क्या हूँ इन लोगों के साथ। बहुत हो गया तमाशा। मुझे आपसे पूछना था कि आपने अपने घर वालों से बात की है? बाबा मेरी शादी, बाबा तो किसी सूरत नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ करना है। कब तक मैं पापा और माया की वजह से कुर्बानियां देती रहूंगी? क्या रीजन दूंगी कि बाबा ने क्यों मना किया है? कुछ भी कह दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहन नहीं हो मेरी। ना बाबा ना, अब मैं बीच में नहीं पड़ूंगी। बाबा तो अब मेरा भी लिहाज नहीं करते हैं। लेकिन लेकिन उसका घर मेरे दिल को निभाया।